वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व बाद यदूरु फ़ी अज़हानि कसीरिन मिनन नास सुआलुन व हुवा लिमाज़ा नसूम। रमज़ान के करीब आते ही लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि हम रोज़े क्यों रखें। जब अल्लाह ताला ने हम पर दूसरे अहकाम जैसे नमाज, ज़कात और हज फ़र्ज़ किए हैं, बस रोज़ा क्यों? लहा दौरुन तुअद्दीह फ़ी तहक़ीक़ मअना अल-उबूदिय्यति लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला फ़फ़ी इबादतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला यक़ूमुल क़ल्बु बिदौरिही। इसके जवाब में हमारी राय ये है कि हर इबादत का मकसद अल्लाह के हुजूर अपनी बंदगी का इजहार करना है। अल्लाह ताला की इबादत में हर इंसानी जिस्म रूह का अपना किरदार है, जैसे कि दिल का अपना किरदार है और ज़ुबान का अपना किरदार है और जिस्म के बाकी अज़ा का अपना किरदार है, और ये तमाम आमाल व अफ़आल हैं जबकि रोज़े में न करना या मना होने का हुक्म है। इसलिए हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान मेरे लिए खाना पीना और शहवत छोड़ देता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। यानी जब इंसान जायज़ और मुबाह चीज़ों को रमज़ान में छोड़ सकता है तो नाजायज़ चीज़ें बदर्जे ऊला छोड़ेगा, चाहे रमज़ान हो या ना हो। इसके अलावा रमज़ान इंसान में मुराक़बे की सिफत डालता है, और मुराक़बा फिल्लाह तमाम इबादत में असल मकसद है। हिय अम्रुन मतलूबुन फ़ी बक़िय्यतिल इबादात व फ़ी कुल्लिल इबादात फ़अस्सौमु युनम्मी फ़िल इंसान हाज़िही अल-मुराक़बा व कज़ालिका हुवा युनम्मी फ़िल इंसान जानिब अत-तक़वा। रोज़ा इंसान के अंदर तक़वा पैदा करता है। अल्लाह ताला ने रोज़े का असल मकसद तक़वा बयान किया है और फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। और लफ्ज़ तक़वा के तमाम मफ़ाहीम से उलमा आजिज़ आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुबारक महीने में रोज़ादारों और मुत्तक़ियों में हमें शुमार करे। عجز العلماء عن إدراك كل معانيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في هذا الشهر الكريم من الصائمين حقا ومن عباده المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.